नमस्कार। आज एक सिंपल सवाल, क्या इंडिया की बुलेट ट्रेन जापान के शिंकानसेन जैसी रिलायबल और फास्ट बन सकती है, और ये हमारी लाइफ को कितना चेंज करेगी? इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस जापान की ट्रेन्स की स्पीड, सेफ्टी, कॉस्ट और फ्यूचर स्कोप के बारे में। सबसे पहले बुलेट ट्रेन होती क्या है? बुलेट ट्रेन एक हाई स्पीड ट्रेन होती है जो सिर्फ अपनी ही स्पेशल ट्रैक पर चलती है। जापान में इसे शिंकानसेन कहते हैं, जो वर्ल्ड क्लास पंक्चुअलिटी, सेफ्टी और कंफर्ट के लिए फेमस है। इंडिया में पहला हाई स्पीड रूट मुंबई से अहमदाबाद बन रहा है। इसमें जापानीज टेक यूज होगी, जिससे ट्रेन अराउंड 320 किलोमीटर पर आवर तक सेफ स्पीड से चल सके। मतलब आज जो जर्नी 6 से 7 घंटे लेती है कंप्लीट होने में, वो लगभग 2 से 3 घंटे में कंप्लीट हो सकती है। सोचो, जिससे बिजनेस डे ट्रिप्स पॉसिबल, मेडिकल और फैमिली ट्रेवल इजी, और सबसे बड़ी बात, टाइम बचेगा। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझो। टॉप स्पीड 320 किलोमीटर का मतलब ये नहीं कि ट्रेन हर वक्त 320 पे चलेगी। इसका स्टेशन पे रुकना, कर्व्स, सेफ्टी मार्जिन, ये सब मिलाकर एवरेज स्पीड को थोड़ा कम कर देते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल रिजल्ट फिर भी स्ट्रॉन्ग रहता है। रियल ट्रैवल टाइम काफी कट हो जाता है। इसीलिए दुनिया भर में हाई स्पीड रेल पॉपुलर होती जा रही हैं, क्योंकि टाइम इज मनी। चलो जापान का एग्जाम्पल लेते हैं। जापान ने 1960 में शिकानसेन स्टार्ट की, और तब से उन्होंने सेफ्टी और पंक्चुअलिटी को हैबिट बना लिया। वहां अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम से लेकर एडवांस सिग्नलिंग और इनक्रेडिबली डिसिप्लिन मेंटेनेंस तक सब कुछ मल्टीलेयर सेफ्टी को सपोर्ट करता है। कोचेस क्वाइट, राइड स्मूथ और ट्रेन ऑलमोस्ट हमेशा टाइम पर हो। इंडिया का गोल भी यही है, बस अपने वेदर जैसे गर्मी, धूल और हैवी मानसून के हिसाब से डिजाइन ट्विक्स करने पड़ते हैं, ताकि रिलायबिलिटी इंडिया के कंडीशंस में भी टॉप क्लास बनी रहे। अब इंडिया का प्लान सिंपल शब्दों में ये है कि मुंबई से अहमदाबाद रूट लगभग 508 किलोमीटर का है। इसके लिए नई डेडिकेटेड हाई स्पीड ट्रैक बन रही है, जहां कोई लेवल क्रॉसिंग नहीं होगी, फेंसिंग होगी और ब्रिजेस, टनल्स हाई स्पीड के हिसाब से डिजाइन होंगे। ट्रेन के नाम आप सुनोगे तो E5, E10 है। और E5, E10 का क्या मतलब है? E5 एक प्रूवन जापानीज हाई स्पीड ट्रेन फैमिली है। E10 उसका नेक्स्ट जेन वर्जन माना जाता है। बेटर एरोडायनेमिक्स, कंफर्ट और सेफ्टी ट्विक्स के साथ इंडिया का फोकस रिकॉर्ड तोड़ना नहीं, बल्कि कंसिस्टेंट 320 किलोमीटर पर आवर क्लास की प्रैक्टिकल रिलायबल सर्विस देना है। मैगलेव जैसे 500 प्लस किलोमीटर पर आवर टेस्ट जापान में होते रहते हैं, पर इंडिया अभी रियलिस्टिक, कॉस्ट इफेक्टिव स्पीड पर रहेगा। सेफ्टी और सिग्नल, हाई स्पीड पर सेफ्टी सबसे पहले आती है, इसलिए ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल, कंटिन्यूअस और कंप्लीटली सेपरेट ट्रैक्स मैंडेटरी। ट्रैक स्लैब इतना स्मूथ होता है कि हाई स्पीड पर भी ट्रेन स्टेबल रहे। और क्योंकि इंडिया में टेम्परेचर हाई, धूल और बारिश ज्यादा होती है, तो इक्विपमेंट प्रोटेक्शन और ड्रेनेज जैसी डिटेल्स पर एक्स्ट्रा ध्यान दिया जाता है। अब सवाल आता है, इतना पैसा क्यों? हाई स्पीड रेल एक्सपेंसिव होती है, इसमें कोई डाउट नहीं, पर रिटर्न डायरेक्टली सिर्फ टिकट से नहीं आता। बड़ा फायदा टाइम सेविंग, बिजनेस प्रोडक्टिविटी, टूरिज्म और स्टेशन के आसपास डेवलपमेंट से आता है। ऑफिस, होटल्स, रिटेल सब ग्रो करते हैं, जॉब्स बनती हैं। हाँ, चैलेंजेस भी हैं, लैंड एक्विजिशन, कॉस्ट कंट्रोल, टाइमलाइंस और सबसे इम्पोर्टेंट मेंटेनेंस कल्चर को डिसिप्लिन के साथ अडॉप्ट करना। लेकिन जैसे जैसे टीम्स, ट्रेन और सिस्टम्स स्टैंडर्डाइज होते हैं, परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। तो इंडिया वर्सेस जापान का सच क्या है? जापान का नेटवर्क मैच्योर है, मल्टीपल लाइंस, डिकेड्स का एक्सपीरियंस, पंक्चुअलिटी उनकी पहचान। इंडिया अपना पहला कॉरिडोर बना रहा है, ये लर्निंग फेज है। ऑपरेशंस में जापान ऑलरेडी 320 पे स्मूथ ट्रेन चलाता है। इंडिया 320 टारगेट रखेगा, पर फेज्ड ओपनिंग और लोकल क्लाइमेट अडेप्शन के साथ पैसेंजर एक्सपीरियंस का गोल इंडिया में एयरलाइन लाइक कंफर्ट, क्लीन इंटीरियर्स, स्टेबल राइड और ऑन टाइम फील है। साथ में अफोर्डेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हाई कैपेसिटी और फ्रीक्वेंसी। फ्यूचर क्या लगता है? अगर पहला कॉरिडोर सही चले तो और रूट्स कनेक्ट होंगे, बड़े शहरों के बीच फास्ट लिंक्स, इंडियन इंजीनियर्स और क्रू की ट्रेनिंग बढ़ेगी, कंपोनेंट्स का लोकल मैन्युफैक्चरिंग ग्रो करेगा। धीरे धीरे ज्यादा टेक्नोलॉजी बनेगी, सिर्फ ऑपरेट नहीं बल्कि डिजाइन और इनोवेट भी करेंगे। 3 मिसकॉन्सेप्शंस यहीं क्लियर करते हैं। पहला, क्या बुलेट ट्रेन सिर्फ रिच के लिए है? जब कैपेसिटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो लॉन्ग रन में फेयर्स कॉम्पिटिटिव होते हैं, स्पेशली जब नेटवर्क एक्सपेंड होता है। दूसरा, 320 किलोमीटर का मतलब हमेशा 320 किलोमीटर पर आवर है नहीं, ऑपरेशनली एवरेज स्पीड लोअर होती है, फिर भी टाइम सेविंग मैसिव है। तीसरा, पुराने ट्रैक्स पर ही क्यों नहीं?
हाई स्पीड को डेडिकेटेड सेफ ज्योमेट्री चाहिए, बड़े कर्व, स्लैब ट्रैक, फुल फेंसिंग, मिक्स्ड ट्रैफिक अनसेफ होता है। बॉटम लाइन सिंपल है, जापान ने दिखाया कि हाई स्पीड रेल सेफ, रिलायबल और बहुत यूजफुल होती है। इंडिया उस मॉडल को अपनी जमीन, अपने वेदर और अपनी डिमांड के हिसाब से अडेप्ट कर रहा है। अगर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, ऑपरेशंस, डिसिप्लिन और मेंटेनेंस कल्चर को सीरियसली लिया जाए तो बुलेट ट्रेन सिर्फ एक साइनी प्रोजेक्ट नहीं रहेगी, ये ट्रैवल को फास्ट, प्रिडिक्टेबल और स्ट्रेस फ्री बिजनेस बढ़ेगा, शहरों के बीच कोलेबोरेशन होगा और सबसे बड़ी बात, हमारा वक्त बचे लेने। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में बताएं नेक्स्ट हाई स्पीड रूट कहाँ होना चाहिए, दिल्ली टू जयपुर, चेन्नई टू बैंगलोर या कोलकाता टू पटना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।